नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सदरियन जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्मा एंड री इनकारनेशन, जिसमें हम उसका 21वां चैप्टर जो हम आज डिस्कस करेंगे, द लॉ ऑफ इनएविटेबिलिटी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लॉ ऑफ इनएविटेबिलिटी को क्या कहेंगे हम? अपरिहार्यता का कानून या अनिवार्यता का कानून। ये जो लॉ ऑफ इनएविटेबिलिटी का पता हम उन चीज़ों से पता लगा सकते हैं जिसमें हम जानते हैं कि ज़िंदगी में हम चाहे जो भी इच्छा करें, जो भी सोचे, होता कुछ और है। वो अपने हिसाब से, अपने प्रोग्राम के हिसाब से ही ज़िंदगी में जो होना होता है वही होता है। मतलब कुछ चीज़ें अपने ही एक कोर्स फॉलो करती हैं, भले ही हम उसको बदलने की कितनी भी कोशिश करें, वो अपने हिसाब से ही चलता रहता है। ये ऐसा है जैसे सब कुछ उसी के तरीके से प्रोग्राम किया गया है और जैसे उसे चलना चाहिए। मतलब वो वैसे ही प्रोग्राम्ड है चलने के लिए। हम कई बार देखते हैं, हम कुछ और करियर चूज़ करना चाहते हैं या फिर कोई और एक चीज़ हम लाइफ में चाहते हैं, बट होता कुछ और है, क्योंकि वो लाइफ हमारी उसी तरह से प्रोग्राम्ड होती है। ये कानून किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे पिछले कार्यों, इच्छाओं, विचारों और भविष्य के सपने के आधार पर ये कार्य करता है। और ये जो चारे चीज़ जैसे बोले, हमारे जो पास्ट एक्शंस, डिज़ायर्स, हमारे थॉट्स और फ्यूचर ड्रीम जो रहता है हमारा, उसी के बेसिस पे ये काम करता है। ये क्या करता है दोस्तों? ये कलेक्टिव रीज़न बनाता है और कलेक्टिव रीज़न बना के हमारा जो लाइफ के सामने एक लाइव ड्रामा या एक जीवित नाटक हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जिसके माध्यम से हमें, हर व्यक्ति को अपने शो में अपना रोल निभाना ही पड़ता है। भले ही आपको कितना मन हो कि ये शो छोड़कर चले जाएं, पर हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। जो चीज़ें जैसी प्रोग्राम्ड होती हैं उसी तरह से ही हमें वो रोल प्ले करनी पड़ती है। ये विभिन्न मानविक रिश्तों, नौकरी की स्थिति, राजनीति, अर्थव्यवस्था, मानविक प्रयास, हर एक क्षेत्र में ये देखा जा सकता है। मतलब हमारे लाइफ में अगर हम सोचें किस तरह का जॉब में कर रहे हैं, किस तरह का हमारा मेंटल स्टेट है, हमारे मतलब आसपास की सराउंडिंग्स कैसी हैं, हमें क्या चाहिए उसका कई बार बिल्कुल उलट मिलता है, या हमारी फिनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, या फिर हमारी जो कोशिश करने का जो कोई एक चीज़ को अचीव करने के लिए जब हम कोशिश करते हैं या कोई संकल्प के थ्रू फॉलो करते हैं, तो हमारे लिए कितनी फेवरेबल या कंडीशंस होती हैं या अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। बहुत कुछ उस जो हम नियति के ऊपर डिपेंड करता है, हम बात करते हैं, या फिर एक मतलब यूनिवर्स का प्रोग्राम कुछ और होता है या नेचर कुछ और हमारे लिए प्लान किया होता है, तो हम वहाँ पे ये इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। जैसा लगता है कि ये जो ड्रामा चल रहा है, तो कोई एक आयरन हैंड इसका लीडरशिप कर रहा है। मतलब उसी के थ्रू ही हमें दर्द, पीड़ा, खुशी, हमें सब कुछ मिलता है, जैसे एक प्रीसेट ड्रामा हो हमारे सामने। मतलब हमारे जो हिस्सा, हम जितना भी चाहे उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करें, वो हमारे लिए एक ड्रामा में हमें एक हिस्सा जैसा लगता है। ये जो इनएविटेबिलिटी की लॉ है, ये हम सभी को किस किस तरह से अफेक्ट करता है? शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, तीनों ही स्तरों पे अफेक्ट करता है। ये कानून कर्म, जो लॉ ऑफ कर्मा है, जो कर्म का कानून है, उसका सहायक है। मतलब इट्स अ सब्सिडरी टू लॉ ऑफ कर्मा। इस लॉ ऑफ कर्मा में क्या है? टॉलरेंस है। जैसे कि कोई अगर एक सिचुएशन अनफेवरेबल है, तो लेकिन आपके पास्ट गुड डीड्स के वजह से हो सकता है लॉ ऑफ कर्मा आपको एक चांस दे और आपके परिणाम बदलने के चांसेस हैं। बट जब लॉ ऑफ इनएविटेबिलिटी आती है, इसमें कोई सहिष्णुता नहीं है। मतलब इसमें कोई टॉलरेंस नहीं है। जैसे जी चीज़ें आगे बढ़नी है उसी हिसाब से, थोड़ा सा भी, एक भी माइन्यूट चेंज भी वो एक्सेप्ट नहीं करता। जो होना होता है वही होता है। मतलब मान लीजिए आज एक कोई पर्टिकुलर टाइम में, कोई एक एग्जांपल की तरह अगर हम सोचें, आज पर्टिकुलर कोई टाइम में या पर्टिकुलर मिनट, पर्टिकुलर सेकंड में मान लीजिए एक एक्सीडेंट होने वाला है।
पर मेरा पिछले कुछ अच्छे कर्म हैं, तो वो अब जो लॉ ऑफ कर्मा क्या करता है, पिछले कुछ अच्छे कर्मों के परिणाम की वजह से हो सकता है कि मुझे वो एक्सीडेंट में मैं जाऊं तो भी मुझे एक चांस मिले, मतलब वो शायद थोड़ा सा फिजिकल इंजरी के बाद मैं बाहर आ जाऊँ। लेकिन लॉ ऑफ इनएविटेबिलिटी वहाँ पे होगा, अगर एक्सीडेंट होना है तो उसी मिनट उसी सेकंड में वहाँ पे एक्सीडेंट होगा ही, इसमें कोई चेंजेस या कोर्स में कोई चेंज नहीं होता है। कितना भी बाहरों से मतलब लोग मदद भेजें, कितना भी कुछ बाहर उसमें से इंटरफेयर करने की कोशिश करें, जो होना होता है वही होके ही रहता है। लेकिन कम का नियम ये हायर एनर्जी के साथ हमारे जो हमारे अगर हमारे गुड डीड्स इतने हैं कि हायर एनर्जीज को हम अपने साथ इन्वोक कर पाएँ, तो उन सबको हायर एनर्जीज को वो अलाउ करता है हमारे कर्म का परिणाम या उस चीज़ को, उस घटना का परिणाम को बदलने में अलाउ करता है लॉ ऑफ कर्मा। ये दो जो कानून है, लॉ ऑफ कर्मा एंड लॉ ऑफ इनएविटेबिलिटी, ये तीनों ही लेवल पे अफेक्ट करती हैं, शारीरिक, भावनात्मक और निश्चित स्तर के मानसिक क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जब तक हम लोअर माइंड में हैं, जब बॉडी माइंड कॉन्शियसनेस पे वही हमारी मतलब हम सिर्फ फिजिकल लेवल या भावनात्मक या फिर माइंड कॉन्शियसनेस उस लेवल तक हैं, तो ये एक दूसरे के साथ एक साथ काम करते हैं। मतलब लॉ ऑफ कर्मा भी और ये एक दूसरे लॉ ऑफ इनएविटेबिलिटी साथ में ही एक्ट करती हैं। लेकिन जब हम हायर माइंड में जाते हैं या फिर हम जो इंट्यूशनल प्लेन में जाते हैं, लॉ ऑफ इनएविटेबिलिटी का वहाँ पे जो उसमें रीच नहीं होता है। मतलब लॉ ऑफ इनएविटेबिलिटी जो लोअर माइंड तक, मतलब अपने जो माइंड लेवल कॉन्शियसनेस तक ही काम करता है, लेकिन कर्म का कानून इससे आगे निकल जाता है, मतलब वो हायर माइंड पे काम करता है। लॉ ऑफ इनएविटेबिलिटी को तोड़ने के लिए व्यक्ति को शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक तलों को पार करना होगा और उच्च दिमाग में या मीन हायर माइंड में, इंट्यूशनल प्लेन में उसको कार्य करना होगा। मतलब अगर हम ये अगर तोड़ना चाहें, मान लीजिए, तो हमें ये जो तीनों प्लेन में हम बॉडी और माइंड उस लेवल के कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ के हमें इंट्यूशनल प्लेन में इसको टैकल करना होगा। लेकिन यहाँ पे फिर हमारा सवाल भी आ सकता है कि हमें इसे व्यवहारिक रूप में कैसे कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली हम ये कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेखक 3 तरीके बता रहे हैं। फर्स्ट क्या बता रहे हैं कि ये प्रयास करके कि हमारे तरफ हम नोटिस करें, हमारे चारों तरफ कैसे मैकेनाइज प्रोसेस से सब कुछ कैसा चल रहा है, मतलब आप उसमें से खुद को अलग करके आप वो महसूस करें। सेकंड क्या किया, मैकेनिकल करंट का प्रभाव हमें देखना चाहिए, मतलब उस प्रभाव जो मैकेनिकल करंट कैसी होती है, वो क्या करती है, वो कैसे कैसे अलग अलग घटनाओं, रूपों और संबंधों से होकर आपके सामने आती है। लेकिन कभी भी वो अपनी जो विशिष्ट प्रकार के प्रवाह है, मतलब स्पेशल फ्लो है, उसको वो छोड़ती ही नहीं है, वो बदलता नहीं है, बट अलग अलग लोग अलग अलग रूप में घटनाओं की तरह हमारे सामने ये सारी घटनाएं वापस आती हैं। इट इज़ एग्जैक्टली अगर कहें तो कोई एक्टर जैसा डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस पहन के कोई डिफरेंट रोल्स प्ले करता है कोई नाटक में, मतलब डिफरेंट नाटक में वो आदमी तो सेम ही है, बट हर जगह पे अलग अलग रोल होता है। उसी तरह से ही एग्जैक्टली हमको इसको नोटिस करना होगा। और तीसरा तरीका क्या बोल रहे हैं दोस्तों, वो बोल रहे हैं कि इसको हमें ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उन घटनाओं में कैसे शामिल हो रहे हैं और उसमें मैकेनाइज्ड रूप में हम उसमें कैसे भाग ले रहे हैं। मतलब हम कैसे कभी किसी चीज़ में हम कैटलिस्ट का रोल करते हैं, कभी किसी चीज़ में हम विक्टिम का रोल करते हैं, कभी किसी चीज़ में हम डूअर का रोल करते हैं। तो उस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं वो हमें नोटिस करना चाहिए। और लेखक लिख रहे हैं, एक बार अगर हमें ये क्लियर ऑब्जर्वेशन की शक्ति मिल जाती है, मतलब हमारी जो स्पष्ट अवलोकन की शक्ति है अगर वो डेवलप हो जाती है, तो हमारे दिमाग पे वो अगर ये थॉट अगर डोमिनेट करे तो हमारे लिए आसान होता है कि ये लॉ ऑफ इनएविटेबिलिटी का दुष्चक्र को तोड़कर हम हायर माइंड में प्रवेश करें और इंट्यूशनल प्लेन में जाएं। मतलब अगर हम ये ऑब्जर्वेशन कर पाएँ, हम बॉडी लेवल कॉन्शियसनेस या माइंड लेवल कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ के अगर इंट्यूशनल प्लेन में हम जाएंगे,
तो हमारे लिए ईजियर होगा इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए। हायर माइंड का संचालन तभी होता है जब आप किसी की कोई भी घटना के कारण के बारे में सोचते हैं। मतलब जब आप कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट आपके लाइफ में हो रहा है, तब आप सोचते हैं ये क्यों हुआ, एग्जैक्टली ये क्यों हुआ, तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो अगर हम इस घटना को के वास्तविक कारण को अगर हम परख पाएँ, हम समझ पाएँ, तो या फिर हम उसके ऊपर सोचें कि एक्चुअली ये सिचुएशन मेरे लाइफ में क्यों आई और किस वजह से मैंने ये चीज़ को अट्रैक्ट किया है अपने लाइफ में। जब हम ये कॉन्टेम्पलेट करते हैं, इंट्यूशनल प्लेन में पहुंच जाते हैं और उस स्तर में पहुंचने के लिए हमें खुद को उन घटनाओं से अलग करना होगा। लेकिन ये इतना इजी नहीं है दोस्तों। हमें खुद को एक विटनेस कॉन्शियसनेस के साथ हमें ये देखना होगा, एक साक्षी भाव के साथ, कि हमारे साथ क्या हो रहा है, उसका आज रियल रीजंस क्या है, उसको हमें फाइंड आउट करना होगा। और यह हम कहाँ पे कर पाएंगे दोस्तों? ये इंट्यूशनल लेवल पे ही होगा। जब तक हम लोअर माइंड में, बॉडी लेवल या माइंड लेवल कॉन्शियसनेस में है, तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इंट्यूशनल स्तर में जागरूकता के घटनाओं का कारण बदलने की कोशिश नहीं करते। मतलब जब हम इंट्यूशनल प्लेन में होते हैं और हमने जाना कि इसका एक्चुअल रियल वजह क्या है या रियल कॉज क्या है ये घटने का, तो फिर हम क्या करते हैं, उस टाइम में हम वो कॉज को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि एक एक वैकल्पिक स्थिति बनाते हैं। मतलब एक अपने लिए एक अलग सा वहाँ पे ही एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं जो मैकेनिकल लाइफ से अलग होता है। मतलब हमारा जो मैकेनिकल लाइफ हमारे पास जो भी चल रहा है या फिर हमारे तरफ वो जो भी दे रहा है, तो हम एक अल्टरनेट स्टेट ऑफ लिविंग बना लेते हैं। जब हम ये अल्टरनेट स्टेट ऑफ लिविंग बना लेते हैं, तो वो हमें इससे अलग करने में मौका मिलता है। मतलब ये दोनों अगर हम अगर सामान्य नज़र से देखा जाए, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये जो स्थिति हम जाते हैं, इंट्यूशनल प्लेन में जाते हैं, तो हम एक वैकल्पिक स्थिति या अल्टरनेट स्टेट करते हैं। आइए दोस्तों इसको समझते हैं एग्जैक्टली। लेखक ने नेक्स्ट 2 पॉइंट में उसको क्लैरिफाई किया कि हम ये कैसे कर सकते हैं, ये स्थिति को स्थापित हम कैसे कर सकते हैं। जो यांत्रिक घटनाएं आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ने के लिए उपयोग की जाने वाली रॉ मटेरियल की तरह बन जाती है। मतलब हम जब इंट्यूशनल प्लेन में जाते हैं और रियल वजह को समझते हैं और इसमें से क्या लर्निंग है हमारे लिए हम जान पाते हैं, तो क्या होता है, ये जो घटनाएं घट रही हैं या फिर हमें जो सिचुएशंस हमें फेस कर रही हैं, अच्छे बुरे, खुशी, दर्द, जो भी हमें आ रहा है, उसको हम क्या करते हैं, ये हमारे लिए एक रॉ मटेरियल बन जाती हैं आगे हमारा प्रोसेस को समझने के लिए। मतलब ये बस एक एक्सपीरियंस बन के रह जाती है, अनुभव की तरह ही रह जाती है, उससे आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन हम जब लोअर माइंड में होते हैं, क्या हुआ, सपोज़ किसी ने मुझे गाली दी, तो हम क्या करते हैं, लोअर माइंड में होते हैं तो गाली दिया तो अरे ऐसा कैसे किया, हाउ डू यू, ये सब का चीज़ शुरू हो जाता है हमारे दिमाग में। एक इनर थॉट चलता रहता है और हमारे अंदर बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ चलती रहती हैं। लेकिन अगर हम ये जो लोअर माइंड के प्रतिक्रियाओं से बाहर ऊपर उठ के अगर मैं ये देखूं कि क्या वजह रहा है कि उसने मेरा ये अपमान किया है, अगर मैं वो कारणों को समझ पाऊंगी, तो क्या करूँगी, मैं वो कारण को बदलने की कोशिश नहीं करूँगी, बल्कि उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके, मतलब उसका जो व्यवहार मेरे तरफ आया तो ये मुझ में कुछ चेंजेस लाने के लिए ला रही है, तो मैं उसको एज अ एक्सपीरियंस उसको काउंट करूँगी। और दूसरा क्या बताया है लेखक ने, चलिए दोस्तों समझते हैं। मनुष्य की चेतना को विस्तारित करना शुरू कर देता है। मतलब ये अगर जब हम इस इंट्यूशनल लेवल पे होते हैं, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन होने लगता है। हम इन चीज़ों को, एक यांत्रिक प्रवाह के जो चक्र चल रहा है, तो उसमें से बाहर निकलने की शक्ति आती है हम में, और उसको जो मैकेनाइज घटनाएं हमारे साथ होने वाली होती हैं, वो भी हम रोक पाते हैं। मतलब हम जब इंट्यूशनल प्लेन, हायर माइंड में हम जाएंगे, तो ये सिचुएशंस को हम रोक पाएंगे। और लेखक लिख रहे हैं, कंटेम्पलेशन क्या है दोस्तों? कंटेम्पलेशन इज़ अ स्टेट जिसमें आपका चेतन विस्तार की स्थिति होती है। मतलब
हमारा जो कॉन्शियसनेस वो एक्सपैंड होता है, उसमें एक डीप एक्सपेक्टेंसी रहती है, एक एक मतलब एक लाइट, इंटरनल डीप लाइट एंड गाइडेंस प्राप्त होता है। मतलब हम जब उस कंtemplation में या खुद के बारे में हम सोचते हैं, हमारे एक्शन के ऊपर हमारी अवेयरनेस में रहते हैं, हम जब सोचते हैं क्या कर रहे हैं, क्या करना था, ये क्यों हो रहा है, जब हम ये कंटेम्पलेट करते हैं तो हमें वो लाइट हमें मिलती है जो हमें गाइड करती है। और आंतरिक प्रकाश, ऐसा ये भी हमें याद रखना होगा दोस्तों, ये आंतरिक प्रकाश कोई फॉर्मुलेटेड या रेडीमेड एडवाइस नहीं देता। ये आपको कोई रेडीमेड एडवाइस इमीडिएटली आपको नहीं दे देगा कि ऐसे करना से ऐसा हो जाएगा, बल्कि वो क्या करेगा, हमें एहसास दिलाता है कि हम अपने प्रोग्रामिंग को कैसे कमज़ोर करें या भंग करें, या उसको तरीके और साधनों का खोज कैसे करें और अपने आप को कैसे मुक्त करें। दोस्तों, हम हमेशा से जानते हैं हमारी जो जर्नी है, खुद को हमें अपने आप को मुक्त करने का तरीका है, हमारे निर्वाण की या मोक्ष की जर्नी है। तो ये सब जो चीज़ है, ये बंधन है। इन बंधनों से खुद को मुक्त करने के लिए ही ये जो कंटेम्पलेशन हम जब करते हैं तो हमें वो रास्ता बताता है, हमें वो दिखाता है कि हम कैसे तरह से खोज करके हम इन सिचुएशन से बाहर आए, मुक्त हों और हायर माइंड में और प्रोग्रेस की तरफ चलें। इनएविटेबिलिटी का कानून क्या करता है, पावर ऑफ हिप्नोटिक सजेशन और स्वप्रेरित प्रोग्रामिंग, मतलब सेल्फ इंड्यूस्ड प्रोग्रामिंग के द्वारा भी चलता है। मतलब इसके द्वारा ही हमारे लाइफ में ये टोटल हमें जकड़ के रखता है। वो पहले भी हमारे किए गए कर्म हैं, वो हिप्नोटिक हमें उसी तरह का हमारा भी प्रोग्रामिंग वैसे ही किया है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें ऐसे रिएक्ट करना है। और हमने भी कई बार अपने बाइसेस के साथ खुद को भी ऐसे प्रोग्राम करके रखे हैं कि हम भी उसी तरह से ही रिएक्शन करते हैं। तो ये इन तरह घटनाओं के, मतलब ये जो प्रोग्राम की वजह से घटनाओं को इतना मजबूत बना देता है कि अक्सर उन्हें तोड़ना पॉसिबल ही नहीं होता है। मतलब इस तरह का जब हमारे लिए कोई एक वो नियम या नियति हम कहें, या फिर एक सिचुएशन ऐसा बन के आता है जिसमें एक सर्किट, अब मान लीजिए एक मैकेनिकल एक सर्किट है जो सेल्फ इंड्यूस्ड प्रोग्राम्स और हमारे जो हिप्नोटिक सजेशन या मतलब क्या कहें सम्मोहन सुझावों की एक कलेक्टिव चेन है, उस चेन को तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्सर ये बहुत लंबे चलते रहते हैं और ये हमें भले ही कितनी सिखाई गई अच्छी बातें, भले ही हमें कितनी सिखाई गई हो या फिर सलाह दी गई हो या फिर इवन फोर्स भी किया जा सकता है, लेकिन इसको तोड़ना इतना भी इजी नहीं होता है। मतलब जैसे अगर हम समझें तो हमारे जीवन के महासागर में ये एक वर्लपुल या भंवर के तरह होता है, जिसमें लॉ ऑफ इनएविटेबिलिटी उसको कंट्रोल करता है। वो नियंत्रण जो है वो लॉ ऑफ इनएविटेबिलिटी के साथ आता है। जब भी हम इस तरह के एक भंवर में फंस जाते हैं, तो भंवर में फंसते हैं तो दोस्तों क्या होता है, हम नीचे और नीचे और नीचे ही चले जाते हैं, क्योंकि हम बॉडी एंड माइंड लेवल कॉन्शियसनेस में ही रहते हैं नॉर्मली हमारे लाइफ में पूरा। अब लेखक लिख रहे हैं, शिक्षा, अनुशासन और खुद को बदलने के एक भारी प्रयास कभी कभी ये काम करती है, पर यह सब क्या करती है, बस एक आर्टिफिशियल बैरियर बनाती है लॉ ऑफ इनएविटेबिलिटी के खिलाफ, या इसके जो सर्किट्स होते हैं उसके खिलाफ एक आर्टिफिशियल बैरियर बनाते हैं। कई बार हम लोग महसूस भी करते हैं कि व्यक्ति ने अपना जीवन का पथ बदल दिया, लेकिन जब सर्किट संचालित होता है वो कैसे होता है, अंडरग्राउंड चलता रहता है और कभी कभी वो सतह पर टकराता है। तो ये जो हमारी आर्टिफिशियल बैरियर जो है वो नष्ट होके हमें उस वर्लपूल में अंदर खींच लेता है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है, भले हम सोच लें कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मैं अभी अच्छे विचारों के साथ हूँ, मैं अच्छी चीज़ों के साथ हूँ, बट सही मायनों में क्या मैं वो सीखी हूँ, सही मायनों में क्या मैंने इस सिचुएशन को डील करना सीखा है? अगर नहीं, ऊपर ऊपर कर रहे हैं कि हाँ मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, मेरे में चेंजेस आ गया है, ऐसा हम सोच सकते हैं, ये सब आर्टिफिशियल बैरियर्स होते हैं।
जब तक हम सच में मतलब हम दिल से सच में इस रास्ते को ना अपनाएं, तब तक हमारे ये आर्टिफिशियल बैरियर ही रहता है। तो द मिनट हमें इस तरह के करंट में हम सर्किट में फंस जाते हैं, अगेन हम वो वर्लपूल में या फिर वो जो भंवर है उसमें नीचे 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 खींचते हुए जाते हैं। इसलिए इसका जो सर्किट को भंग करने के लिए हमें इंट्यूशनल प्लेन में ही हमें जाना होगा। ये एक आसान काम नहीं है। ये कई बार जब टीचर्स ये सिखाते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, उसको सही टीचिंग्स देते हैं, लेकिन वो फिर जब लॉ ऑफ इनएविटेबिलिटी उनको हिट करता है तो उनके जो सर्किट को नष्ट करने के लिए उनके पास कोई पावर नहीं रहती है। मतलब जब तक हम खुद में आर्टिफिशियल चेंजेस लेके आएंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं होता है इसका तोड़ के लिए। तो तोड़ के लिए दोस्तों क्या करना होगा, हमें दिल से अपने अंदर सही मायनों में हमें परिवर्तन लाना होगा। और इन चेन को तोड़ने के लिए हमें इन सर्किट को नष्ट करने के लिए हमें हमारा एक रूबी लेज़र बीम का उपयोग करना होगा, जो लेखक सलाह दे रहे हैं। ये रूबी लेज़र बीम क्या होता है दोस्तों, जो वो हमारे अंदर की लाइट है, जो हम इसके द्वारा हमें ये जो चेन जो श्रृंखला है उसको कट करने को एनर्जी मिलता है या फिर शक्ति मिलता है। और दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसका बीम का उपयोग हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम सही मायनों में परिवर्तन के करीब ना हो या ट्रांसफॉर्मेशन के करीब ना हो। अगर हमारे उस लेवल की थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है या वो सोच गहन सोच विचार की स्थिति हम में वो अवेलेबल नहीं है, मतलब हम ट्रांसफॉर्मेशन के नज़दीक नहीं हैं, तब तक ये जो चीज़ है, ये जो घटनाक्रम है या हमारा लाइफ जो है मैकेनाइज्ड, वो अपने प्रोग्राम के द्वारा ही, प्रोग्राम के अनुसार ही वो चलती रहती है। मतलब हम अगर उस ट्रांसफॉर्मेशन के करीब हों तभी हम इस श्रृंखला को तोड़ने में सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।